ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 15वें मंत्र से पाठ करेंगे। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः कथादिषु इति गर्गः आत्मरति अविरोधेन इति शाण्डिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलता इति नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलता इति अस्ति एवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृति अपवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्ति एव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वं नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम् भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम्। निश्चय की दृढ़ता होने के उपरांत शास्त्र रक्षण होवे तो होवे, साधन काल में उस विषय की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि, निश्चय दृढ़ हो गया, ये कैसे पता लगे? निश्चय दृढ़ हो जाने के उपरांत या निश्चय दृढ़ होने के पूर्व भी उसका जीवन कैसा होता है, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है? इस प्रश्न के संदर्भ में तल्लक्षणानि वाच्यन्ते, नारद जी ने कहा कि देखो भाई, इस विषय में अनेक मत हैं, तो ये अनेक मत एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये किस तरह के नाना मत हैं? कोई एक निश्चय क्यों नहीं है? तो ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें हमारे शास्त्रों ने अनेक तरह के विधान बताए। इष्ट पर विचार करने में, इष्ट का निश्चय करने में कोई एक निश्चित रूप नहीं बताया। तो ऐसा क्यों है? तो उसका जो कारण दिखाई देता है वो ये है कि हर व्यक्ति के संस्कार, हर व्यक्ति की पसंद,
हर व्यक्ति के विचार पृथक पृथक हैं। तो इन पृथक पृथक विचारों, पृथक पृथक संस्कारों के अनुसार जब उसको कोई अपना आदर्श चुनना होता है, अपने जीवन में किसी को आदर्श बनाना होता है, तो हर व्यक्ति एक ही को आदर्श नहीं बना सकते हैं। व्यावहारिक जगत में भी हम देखते हैं कि किसी के आदर्श कोई संत होंगे, महापुरुष होंगे। अब उन संत महापुरुषों में भी किसी के आदर्श तो जो भक्त प्रकृति के संत हैं वो होंगे, किसी के योगी होंगे, किसी के ध्यान परायण एकांत से भी संत हैं वो होंगे। तो अब इसमें ये निश्चय करना कि हर व्यक्ति की पसंद एक जैसी ही होगी, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सबको अपनी पसंद के अनुसार छोड़ दिया गया, है ना। तो पसंद का तो फिर बहुत आदर कई बार नहीं होता है, अदरवाइज वो इच्छाचारी हो जाएगा, इच्छा अनुसार आचरण करने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, उस मार्ग में चलने के तो कुछ मापदंड बने हुए हैं, है ना। तो लेकिन ये जो व्यावहारिक जगत है, इसमें अगर उसकी रुचि के अत्यंत विरुद्ध कोई मार्ग दिया जाए तो संभव है कि वो चलने में सहजता की अनुभूति ना करे। तो इसीलिए वो जो परमात्मा हैं वो अलग अलग काल में अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का एक निश्चित उद्देश्य होता है। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। वो चरित्र करते हैं, आचरण करते हैं, और फिर आने वाली पीढ़ियां उनका अनुकरण करती हैं। तो उनका चरित्र करना एक सेतु है, एक तो सेतु बना हुआ है जो संसार से और परमात्मा तक जाता है। एक किनारे में जगत है, दूसरे किनारे में परमात्मा है, उनके बीच में प्रभु जी का चरित्र एक सेतु है। उस चरित्र का आश्रय लेकर के तो जीव उस परमात्मा तक आरोहण करता है। तो हम अपनों के बीच में ही देखते हैं, किसी की वृत्ति सहज ही चंचल होती है ना। अब अगर कोई पूछे कि चंचल क्यों हो, तो हो सकता है कि वो कोई उचित तर्क ना दे पाए, लेकिन एक सहज ही चांचल्य होता है उसमें, और वह चांचल्य हमेशा दोष के रूप में देखा जाए ऐसा भी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि क्या शांत बैठे रहते हो, ऐसा कहते हैं ना। तो किसी को चांचल्य प्रिय है, लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसको शांत रहना प्रिय है, मर्यादा में रहना अच्छा लगता है। तो अब ये जो तरह तरह के स्वभाव हैं, इनके अनुसार ही प्रभु लीला करते हैं। तो कृष्ण लीला करते हैं, उसमें थोड़ा चांचल्य है, थोड़ी छेड़छाड़ है। तो अनेक जीव हैं जिनको वो लीला प्रिय लगती है, वो रूप प्रिय लगता है। तो कहते हैं कि राम जी तो क्या है, हमेशा मर्यादा में बंधे बंधे चलना एक लीक बनी हुई है, तो इससे इधर उधर नहीं जाते हैं वो। तो हमारी तरह तरह की वृत्तियां हैं, तो कोई प्रभु का ऐसा रूप हो जो अटखेलियां करे, जो हमारे साथ थोड़ा सा तो छेड़छाड़ करे, तो उससे भक्ति का, प्रेम का संवर्धन होता है। गोपियां हैं तो एक दिन भी अगर कृष्ण ना आए, वहाँ कुछ उपद्रव ना करें, तो उस दिन उनको बड़ा सूना सूना लगता
कि आज पता नहीं क्यों नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, कहीं नाराज तो नहीं हो गया। तो गोपियों के अच्छे खासे लिपे पुते घर में जाते हैं और कार्यक्रम करके चले जाते हैं। तो वो उनको अच्छा लगता है, कुछ उपद्रव होता है तो इसी बहाने उनकी स्मृति बनी रहती है। तो ऐसा है। अयोध्या के वासी होंगे तो कहेंगे कि ये भी कोई भगवान हुआ। भगवान तो वो है जो मर्यादा की स्थापना करता है। वहाँ तो कई बार ऐसा दिखता है कि तो कर्ण का पहिया जब फंस गया, वो युद्ध भूमि में थे, कर्ण का पहिया फंस गया। तो कर्ण ने कहा कि भाई देखो अर्जुन, अब जब तक मैं पहिया नहीं निकाल लेता हूँ तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि यह युद्ध के नियम के विरुद्ध है। युद्ध का नियम यह है कि जब योद्धा सामने हो और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तभी उस पर प्रहार करना चाहिए। तो इस समय पर मैंने अस्त्र का भी त्याग कर दिया है, रथ मेरा काम नहीं कर रहा है तो मैं पहिया निकाल रहा हूँ। इस समय तुम बाण नहीं चला सकते हो। भगवान ने कहा मारो। बोले कि मारो अर्जुन। अर्जुन मना करते हैं, बोले भगवान ये तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है और मैं एक योद्धा हूँ, मेरे लिए शोभनीय नहीं है। भविष्य में लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन कायर निकला। तो एक असहाय, एक निहत्थे योद्धा पर प्रहार किया। भगवान ने कहा वो सब मैं देख लूंगा, तुम अभी मारो। तो अब ऐसा कार्य भगवान को शोभा देता है क्या? तो ये जो मर्यादा में रहने वाले लोग हैं उनको तो इस तरह के कार्य ठीक नहीं लगते हैं। तो ये तो हम लोग करें अगर तो फिर भी ठीक है। देखो हम लोग कैसे अपनी गलतियों को, अरे हम तो जीव हैं, हम अगर ऐसी त्रुटि करते हैं तो वो जायज़ ही है। लेकिन वो तो भगवान हैं, वो तो मर्यादा की स्थापना करते हैं, तो उन्हें तो यह कार्य शोभा नहीं देता है। कई ऐसे प्रसंग आए जहाँ पर कि वो तर्क से सिद्ध हो रही चीज़ नहीं होगी लेकिन वो होती है। हालांकि आप गंभीर चिंतन करेंगे तो उसके पीछे भी भगवान का उद्देश्य है। भगवान ने कहा अर्जुन ये बताओ, जब अभिमन्यु अकेला था और ये शर्त था, ये नियम था कि एक महारथी के सामने एक ही महारथी लड़ेगा, उस समय इनका युद्ध का नियम कहाँ चला गया था? आज ये युद्ध के नियम की बात करता है तो उस समय पर इनका नियम कहाँ चला गया था, जब 7 महारथी एक महारथी के ऊपर तो प्रहार कर रहे थे और उसके हाथ से हथियार गिर जाने के बाद भी ये लोग प्रहार करते रहे। तो आज ये नियम की बात करते हैं, जब अपने ऊपर बनाई तो इसलिए तुम अब नियम की चिंता मत करो। तो प्रभु के इस तरह के चित्र विचित्र रूप को, लीलाओं को देख करके कुछ लोग खुश होते हैं। अरे प्रभु हो तो ऐसा हो जो हमारी हर स्थिति में हमारा सहयोग करे, ठीक है ना। लेकिन ये मर्यादित रहने वाले लोगों को वो ठीक नहीं जमता है।
दूसरे जो लोग हैं, जो मर्यादा पसंद लोग हैं, उनको राम जी का रूप अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, किसी के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, प्रेम का निर्वाह कैसे होना चाहिए। तो हर आचरण मर्यादा से निबद्ध है, और मर्यादा का पालन करने के लिए अगर व्यक्तिगत प्रेम का विसर्जन करना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। ठीक है, तो वो रूप उनको बड़ा भाता है, उनको अपने करीब लगता है। फिर कोई कोई ऐसे हैं जिनको समाधिशीलता बड़ी प्रिय है। तो शिव रूप उनको प्रिय लगता है कि ये सब झंझट झमेला ठीक नहीं है, अपना एकांत में बैठो, समाधि लगाओ, तो बस ये ठीक है। तो ये जो विविध रूप हमारे शास्त्रों में दिखाए गए, तो इसका एक निहित उद्देश्य है। तो इसलिए जैसा इष्ट, जैसी उपासना, उसके अनुसार ही भक्त का आचरण दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं नाना मत भेदात। तब जो समाधिशील साधक है उसको बहुत ज़्यादा पूजा वूजा करना, वो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन उसको अधिक से अधिक समय वो ध्यानाभ्यास में लगाता है। तो यहाँ एक एक क्रम से कुछ नाम लेते हैं नारद जी। पूजादिषु अनुरागः इति पाराशरया। वेदव्यास जी का ऐसा मानना है कि ये जो साधक है इसको पूजा में बहुत आनंद आता है। वो पूरा समय पूजा में, भगवत आराधना में ही गुजारता है। सुबह से स्नान आदि करेगा, स्नान आदि करने के पीछे भी उसका ये भाव है कि मैं शरीर से शुद्ध हो जाऊंगा, मन से शुद्ध हो जाऊंगा, तो प्रभु की पूजा कर सकूंगा। फिर वो स्नान आदि करके सूर्यार्घ्य आदि देता है। फिर प्रभु की पूजा के लिए पुष्प चयन करता है। बगीचे में जाता है, वहाँ पुष्प तोड़ता है, और उसको इस बात का भी ज्ञान है कि मेरे प्रभु को कौन से पुष्प प्रिय हैं। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि शिव जी को जो प्रिय हैं, संभव है कि वो कृष्ण भगवान को प्रिय ना हो। जो कृष्ण भगवान को प्रिय होंगे वो शिव जी को प्रिय नहीं होंगे। अब शिव जी को जो प्रिय हैं वो तो कई बार बड़े ही अटपटे। ये देखिए, तो कहीं भी जंगल में भी मिल जाएंगे, वन में भी मिल जाएंगे, उसके लिए बहुत साफ सुथरे गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें प्रिय हैं जो सर्वसुलभ हैं, कहीं भी मिल सकती हैं। लेकिन अब कृष्ण भगवान को अगर गुलाब चाहिए तो गुलाब जंगल में नहीं मिलेगा। तो उसको पता है कि मेरे इष्ट को कौन से पुष्प प्रिय हैं, तो सुबह से पुष्प चयन करता है, उनके कीड़े मकोड़े निकालता है। महाराज, उपासना में ये विधान है कि पुष्प ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उसके कीड़े वीड़े अच्छे से निकाल करके, झाड़ करके तब चढ़ाना चाहिए। पता चला पुष्प तो चढ़ा दिए, वो कीड़े घुस गए, वो काटे जा रहे हैं। तो कई बार हम लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, बड़े शौक से लोग माल्यार्पण करते हैं। और हम लोगों को भी माला पहनने में बड़ा अच्छा लगता है। अब जो लोग माल्यार्पण करते हैं उन्होंने थोड़ा देखा है कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं हो, तो सीधे बाजार से उठा करके ले आए। अब पता चला कि आपने माला पहना हुआ है और आनंद मंगल से तो कीड़े घुस गए। और आप मंच में बैठे हुए हो तो कुछ कर भी नहीं सकते।
तो इसलिए हम लोग बड़े सतर्क रहते हैं। जैसे उन्होंने माला डाला कि तुरंत ही तो जो वो उपासक है, पूजा करने वाला है, वो इस बात का ध्यान रखे कि वो अच्छी तरह से साफ सुथरा हो। फिर उस पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन से बर्तन चाहिए, उनको धुलता है, साफ करता है, स्वच्छ करता है, पूजा स्थान को धुल के साफ करता है। तो इस तरह की उसकी दिनचर्या होती है। ये सब पूजा के ही अंग हैं। पुष्प चयन करना, पूजन सामग्री इकट्ठी करना, सारी सामग्री अपने पास ही रखना। अब पता चला घी तो अलमारी में रखी हुई है, अब पूजा करने बैठ गए। जब दीपक जलाने का समय आया तो देखा कि अरे आज तो घी खत्म हो गया, तो फिर उठ के गए वहाँ घी लेने के लिए। तब तक यहाँ प्रभु जी बैठे हुए हैं कि दीपक कब दिखाए गए। तो इसलिए वो सारी पूजन सामग्री पहले व्यवस्थित कर ले, उसके बाद बैठे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अगर पूजा में बैठ गए तो उसके बाद जब तक पूजा पूरी न हो जाए तो नहीं उठना चाहिए। तो सारी चीज़ें अपने पहुंच के अंदर हों। तो इस तरह से पूजा सामग्री व्यवस्थित करता है और देखने में भी ठीक लगे, चीज़ें व्यवस्थित हों तो इस तरह से फिर पूजा करता है। उसमें तरह तरह के भाव से भोग लगाता है, स्थूल रूप से भी भोग लगाता है, स्थूल रूप से भी पूजन करता है, मानस पूजन भी करता है। अब मानस पूजन में कई बार तो दीर्घ काल तक वो लग जाते हैं उसको। जैसे जैसे उसको रस आता है, आनंद आता है, वैसे वैसे रमण करता है। वो भोग बनाता है। आज ये वाला भोग भगवान को लगाएंगे। रोज रोज डिब्बे में मिश्री रखी हुई है तो उसको ठीक नहीं लगता है। अरे रोज रोज मिश्री खिलाएंगे डायबिटीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से पूरी दिनचर्या उसकी पूजा में लगती है। ये व्यास भगवान कहते हैं पूजा दिशु अनुरागा। पूजा में उसका बड़ा अनुराग है। गर्ग ऋषि हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, पूजा में अनुराग तो है लेकिन इसका अनुराग कथा श्रवण में ज़्यादा है। भगवत लीला के श्रवण में इसको जितना आनंद आता है, जितना रस मिलता है, उतना अन्य किसी क्रिया में नहीं मिलता। तो हमेशा कथा रस के लिए तो वो यत्र तत्र जहाँ भी कथा श्रवण करने को मिलता है वो जाता है। वो उपाय करता है, वो साधन तलाशता है कि कैसे प्रभु कथा सुनने को मिले। तो हनुमंत लाल जी को हम याद कर रहे थे कि उनको कथा बहुत प्रिय है। उनके जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि वो बहुत पूजा करते हैं, है ना। उनकी जो जीवन लीला है उसमें यही देखा जाता है कि या तो यदि वो फुर्सत में हैं तो कीर्तन में बैठ गए, तो कीर्तन कर रहे हैं, और नहीं तो अगर कहीं राम कथा प्रचलित हो रही है, राम कथा चल रही है, तो उसमें बैठ गए। कथा में तरह तरह के भावों का उद्रेक होता है। कथा में कभी गंभीर भाव आते हैं तो भावुक हो जाता है, रोता है। कभी हास्य का प्रसंग आता है तो हंसता है। तो इस तरह से उसको विविध लीला प्रसंगों में आनंद आता है। अब कथा में इस बात का ध्यान रखें कि भगवत संबंधी जो भी चर्चा है, ठीक है ना, भगवत संबंधी मतलब अपने इष्ट के संबंध में जो भी चर्चा है, वो चाहे उनके स्वरूप को लेकर के हो या उनके लीला वैभव को लेकर के हो, वो हर तरह की चर्चा सुनता है, उसमें उसकी रुचि होती है। और ये व्यावहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके गुणों को सुनने की इच्छा होती है ना। तो अगर कहीं दो लोग भी उसके विषय में बात कर रहे हों तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं उसके विषय में।
ऐसा होता है ना। ये प्रेम की ऐसी स्थिति होती है, जिससे प्रेम हुआ फिर उसके विषय में अधिक से अधिक सुनने की, अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये साधक ऐसा है जो कथा में ही जीवन व्यतीत करता है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तो इस तरह से उसको आनंद आता है उसमें। श्रवण प्रिय है वो, ठीक है। और श्रवण करते करते प्रेम बढ़ता भी है। ऐसा नहीं कि प्रेम पहले दिन ही रहेगा उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो कथा जैसे जैसे सुनता जाता है वैसे वैसे प्रेम का संवर्धन होता है और नज़दीकी बढ़ती है। माता रुक्मिणी जी ने प्रभु जी के प्रति अपना समर्पण किया। भागवत जी में प्रसंग आता है कि माता रुक्मिणी जी के जो भाई थे और उनके पिता थे, रुक्मी भाई थे उनके, तो वो शिशुपाल से विवाह करवाना चाहते थे। आपने सुना होगा, आपको मालूम है। तो वो शिशुपाल से विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन माता रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के विषय में सुन रखा था। कभी भगवान कृष्ण से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उनकी महिमा का श्रवण बहुत किया था उन्होंने। ब्राह्मण लोग आते थे, संतजन आते थे उनके महल में, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। और भगवान कृष्ण उस समय पर इस धराधाम पर विद्यमान भी थे। तो उनकी कथा लीला का श्रवण करते करते ही उन्होंने प्रभु को, तो प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम का जागरण हुआ वो कथा श्रवण से हुआ। तो फिर जब वो विवाह का प्रसंग आया, शिशुपाल को आमंत्रित भी कर दिया लोगों ने, तब फिर माता रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र लिखा। और वो प्रेम पत्र भगवान कृष्ण के पास भिजवाया। वहाँ पर माता जी ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भव भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों का श्रवण करके हे भुवन सुंदर, वहाँ पर बड़ा सुंदर नाम देती हैं। आप तो सारे भुवन में सुंदर हैं, आपके जैसा सुंदर तो इस धरती पर कोई नहीं है। तो अब फिर आपके सन्मुख में समर्पण ना करूं तो ये शिशुपाल जैसे लोगों के सन्मुख करूं। तो कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतों गतापम। आपके सद्गुणों का श्रवण करके मेरे हृदय का ताप मिट गया। तो वो कहती हैं कि श्रवण करते करते ही आपके प्रति प्रेम हो गया। रामायण में विभीषण जी के संदर्भ में ऐसा ही कहा गया। हाँ, श्रवण सुयस सुनि आय हो। तो मैंने लंका में तो आपकी कथा का श्रवण किया था। अब वहाँ पता नहीं कौन से कथावाचक मिले होंगे लंका में जिससे कि विभीषण जी ने श्रवण किया होगा। तो अब ये खोज का विषय है। तो लेकिन जो परम भक्त हैं श्री हनुमंत लाल जी, वो तो मिले ही थे और उन्होंने भगवत कथा सुनाई थी। ऐसा आता है प्रसंग सुंदरकांड में। तो इस तरह से श्रवण करते करते ही प्रेम बढ़ा और वो प्रेम इस स्तर तक पहुंच गया कि समर्पण हो गया। इसलिए चूंकि कथा श्रवण से ही समर्पण हुआ है, तो श्रवण के प्रति इस भक्त को बड़ा आनंद आता है, बड़ी रुचि है। कथा दिशु इति गर्गः। फिर तीसरे हैं शांडिल्य ऋषि हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा कि देखिए,
ये जो दो रूप बताए हैं ना, ये दोनों ही रूप उचित हैं। यहाँ पर महर्षि सांडिल्य ने अपनी तरफ से कोई रूप नहीं बताया, बोले कि ये दोनों ही रूप ठीक हैं, इनमें एक चीज और जोड़ देनी चाहिए। वो क्या है? तो आत्मरति अविरोधेन, इसको जोड़ करके तो ये दोनों सूत्र पीछे के लगेंगे। आत्मरति अविरोधेन पूजादिषु अनुरागा इति पाराशर्या। ठीक, आप इस सूत्रों का संयोजन देखना। महर्षि सांडिल्य क्या कह रहे हैं कि पूजा में अनुराग तो होना चाहिए, लेकिन वह आत्मरति का विरोधी नहीं होना चाहिए, आत्मरमण का विरोधी नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और आत्मरति अविरोधेन कथादिषु अनुरागः इति शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि ने इन दोनों ही प्रकार के प्रसंगों में एक शर्त और लगा देते हैं। तो और पूर्व का जो सूत्र था उसको देखें, कथादिषु इति गर्गः। कथादिषु के साथ में अनुराग भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्व के सूत्र में अनुराग है, तो अनुराग शब्द की आगे तो अनुवृत्ति होगी। तो पूर्व के सूत्र में था कथादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः, फिर वो पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः, कथादिषु अनुरागः इति गर्गः। ठीक है ना। और फिर अगला जो सूत्र है वो पीछे के दोनों सूत्रों के साथ जुड़ेगा। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनको तो कथा में, कथा सुनने में बड़ा प्रेम है या पूजा करने में बड़ा प्रेम है, लेकिन जब भी कहीं तत्व संबंधी विचार शुरू होगा, तत्व संबंधी चर्चा होगी, तो फिर उससे उनका मन हटने लगता है। तो महर्षि सांडिल्य कहते हैं कि नहीं, ये कथा श्रवण भी, पूजन भी आत्मरमण के अनुकूल ही हो। और वो इसलिए क्योंकि हम जिनका पूजन करते हैं, जिनकी कथा श्रवण करते हैं, वो आत्म व्यतिरिक्त नहीं है। ठीक है ना, वो परमात्मा तो आत्म रूप ही है। इसलिए पूजा करते हुए भी यदि उसका आत्मरमण होता है तो ये बिल्कुल अनुकूल है, उचित है। ऐसा महर्षि सांडिल्य ने कहा। किसी ने पूछा कि नारद जी आप क्या कहते हैं? ये तो अभी आपने बताया कि वेदव्यास जी क्या सोचते हैं, तो महर्षि गर्ग क्या सोचते हैं, मतलब उनके क्या सिद्धांत हैं, महर्षि सांडिल्य के क्या सिद्धांत हैं, आपने अपना तो कुछ बताया नहीं। तो कहते हैं नारदस्तु, स्वयं नारद जी बोलते हैं, बोले भाई ये नारद का वचन सुनो। क्या है नारद जी का वचन? तद अर्पिता अखिलाचारता। मुझे तो ऐसा लगता है कि भक्त का सोना, जागना, उठना, बैठना सब कुछ उनको समर्पित हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये वाला विशिष्ट कर्म वो उनको समर्पित करता है, ये विशिष्ट कर्म उनको समर्पित करता है, ऐसा नहीं, बल्कि समूची जीवनचर्या ही तो अब प्रभु को समर्पित हो चुकी है। ये देखिए, अखिल आचारता, समूचा आचरण, समूची जीवनचर्या तद अर्पित, उनको अर्पित हो गई, उनको समर्पित हो गई। और बोले कि यदि कदाचित कहीं कोई चर्चा होने लगी, कोई दूसरी बात होने लगी और एक क्षण के लिए भी भागवत विस्मृति हुई, वो उसको बहुत पीड़ा देती है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, थोड़ी सी भी विस्मृति हुई तो वो एकदम अकुला जाता है, व्याकुल हो जाता है, ऐसा होता है। इसके लिए आप दृष्टांत अगर खोजें तो वो बहुत सटीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, तो जैसे माता होती है, तो माता का
तो 5-6 महीने का बालक हो, छोटा सा शिशु हो, तो वो घुटने के बल चलने लगा हो, उस समय आप माता की स्थिति देखिए। अगर कोई घर में आ गया, थोड़ी सी उसके साथ बातचीत होने लगी और उतने में बच्चे की याद भूल गई, और जैसे ही याद आई तो एकदम से वो हड़बड़ा गई कि पता नहीं कहाँ चला गया, वो कहीं अग्नि में तो नहीं चला गया, कहीं गिर तो नहीं गया। ऐसा होता है ना, एकदम व्याकुल हो जाती है वो। तो ये व्याकुलता थोड़े समय के लिए भी उसकी विस्मृति हुई नहीं, उससे चित्त हटा नहीं कि वो व्याकुल हो जाता है। ऐसी भक्त की स्थिति हो, ऐसा भगवान से तादात्म्य हो जाता है। तो इसका जो अत्यंत गंभीर रूप है उसके विषय में भी संतों ने एक दृष्टांत दिया, बहुत प्यारा दृष्टांत है। जो उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ भक्त है उसके लिए, साधारण के लिए नहीं। अब ये तो एक तरह से सिद्ध भक्त की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं कि वो सिद्ध भक्त की चित्त में स्मृति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, उसको सुरति बोल, कबीरदास जी ने सुरति कहा है कि सुरति इतनी प्रगाढ़ होती है उसकी कि वो स्वप्न में भी नहीं त्याग पाता है। उसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमने संतों से सुना था कहीं। बोले कि देखो भाई, ये सुरति क्या चीज़ है, किस तरह की होती है। तो उन्होंने कहा कि जो माता होती है, माता का ही दृष्टांत दिया उन्होंने। बोले कि जो माता होती है उसका जो शिशु होता है वो उसके साथ में सोता है, छोटा सा है, 2 महीने का 3 महीने का, तो उसके साथ में सोता है वो। अब मानो कि उसका घर कहीं तो हाईवे के किनारे हो, रोड के किनारे हो, ठीक है। तो अब रात्रि में वहाँ से बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, इतनी आवाज़ होती है। अब रोड के किनारे हैं तो आवाज़ होगी या और भी कोई आवाज़ होगी। अगर वो माता सोई हुई है तो उसकी नींद नहीं खुलती है। यार, रोड के किनारे रहने वालों की आदत हो जाती है कि फिर कितनी भी आवाज़ हो रही हो तो उनको नींद आ जाती है। और जो एकांत में जिनका घर है वो एक रात्रि भी नहीं गुजार सकते हैं कहीं शोर शराबे के स्थान पर। तो बोले कि वो माता, इतना शोर शराबा होता है उसकी नींद नहीं खुलती। और वो जो शिशु है ना, वो थोड़ा सा करवट भी ले ले तो माता की नींद खुल जाएगी। वो थोड़ा कुनमुना दे तो माता की नींद खुल जाएगी। अब इसमें क्या रहस्य है? यदि आवाज़ से ही नींद खुलनी थी, अगर ये तर्क दिया जाए कि आवाज़ होने से नींद खुल गई, तो इतना शोर हो रहा था उस रोड पर, इसकी नींद नहीं खुली। तो कहते हैं कि ये इसको सुरति बोलते हैं। उसके चित्त में उस शिशु के साथ ऐसा तादात्म्य हो गया है कि उसकी छोटी से छोटी हरकत भी तो वो नोटिस करती है। तो बोले कि भक्त इस स्थिति में पहुंच जाता है, यानी ऐसा तादात्म्य हो गया भगवान के साथ में कि वो सुसुप्ति में भी भगवत स्मृति प्रवाहित होती रहती है। बहुत कठिन है भैया। हम लोग तो केवल सुन सुन करके ही बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उसके विस्मरण मात्र से वो व्याकुल हो जाता है, ऐसा नारद जी का मानना है। और उसके लिए दृष्टांत भी दिए। बोले कि यह हमें केवल अपने अनुभव की बात नहीं कह रहा हूँ, अस्ति एवं एवं, ऐसा ही सच है। तो नारद जी से किसी ने पूछा कि कोई दृष्टांत भी है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम। बहुत सुंदर दृष्टांत दिए। तो यथा व्रज गोपिका नाम, मैंने इस स्तर की जो भक्त हैं, अगर उनका कोई दृष्टांत खोजना हो तो वो गोपियों का ही दृष्टांत मिलेगा। और भी महापुरुष हुए हैं, लेकिन नारद जी को गोपियों की भक्ति उस स्तर की दिखाई देती है।
वो एक क्षण के लिए भी बांसुरी निनाद हुआ कि सारे काम भूल गए। और बांसुरी की आवाज़ आई नहीं कि वो भागवत जी में तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। रास पंचाध्यायी में श्रृंगार कर रही थी और एक आँख में ही काजल लगा हुआ था, दूसरे में नहीं लग पाया कि वो दौड़ पड़े। तो ये इसको बोलते हैं सूरती। उनकी कोई भी पदचाप भी सुनाई दे अगर तो मन उधर दौड़ जाता है। ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं ये गोपिकाएं। अब जब नारद जी ने अपने इस सूत्र ग्रंथ में उनका नाम ले लिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी महिमा होगी उनकी। तो इस तरह से नारद जी ने भक्ति का अपने अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया और ब्रज गोपिकाओं को दृष्टांत के रूप में रखा। अभी यहीं तक रखते हैं, अगली कक्षा में फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः